जी मंगल भावनया मंगल। लंका युद्ध के दौरान जब रावण की सेना को हार का सामना करना पड़ा तो वानर सेना की शक्ति बढ़ती गई। रावण का अहंकार डगमगाने लगा। तब उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। आइए राम भक्तों, कुंभकर्ण के वध की इस पवित्र लीला का आनंद लें। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो शुरू करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप न करें। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं कैसे आया? मुझे महल में कौन लाया? मेरे साथ क्या हुआ? किसने मुझे यहाँ छिपाकर लाने की हिम्मत की और क्यों? मैं उसे जीने नहीं दूंगा। स्वामी जी, भगवान राम के शक्तिशाली बाण से आप युद्ध के मैदान में बेहोश हो गए थे। तब आपके विश्वसनीय सेनापति प्रहस्त ने आपको युद्ध के मैदान से बचाया। समय रहते आपका इलाज न होता तो आप जीवित नहीं बच पाते। इसीलिए सेनापति आपको यहाँ लाए हैं। आपको आराम करना चाहिए। युद्ध की जिम्मेदारी कोई और संभाल लेगा। सेनापति प्रहस्त, मेरे दरबार में तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई जानी चाहिए। सभी मंत्रियों और सेनापतियों को तुरंत मेरे दरबार में आने का आदेश दिया जाए। हमें कल की लड़ाई पर अभी चर्चा करनी है। सेनापतियों और मंत्रियों, मुझे यह सभा तुरंत बुलानी पड़ी ताकि आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बता सकें जो कल के युद्ध का नेतृत्व करेगा। कल का युद्ध किसके सहयोग से लड़ा जाए ताकि हम जीत सकें? कृपया एक नाम। पुत्र रावण, अब उसके जागने का समय आ गया है। उसे अब 6 महीने की नींद से जागना चाहिए। रावण, तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, मैं समझ गया नाना जी। आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी उसे जगाने की व्यवस्था करता हूँ। कमांडर प्रहस्त, क्या आप समझते हैं कि नाना जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? मंत्रीगण, नाना जी मेरे छोटे भाई, महान योद्धा, सबसे बहादुर शक्तिशाली योद्धा महाराज कुंभकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। जाओ, उन्हें किसी तरह जगाओ और उन्हें मेरे पास भेजने की व्यवस्था करो। जाओ जाओ, उन्हें जगाओ। रावण का आदेश मिलते ही मेघनाद और प्रहस्त अपने सैनिकों और कुछ संगीतकार सैनिकों के साथ कुंभकर्ण के महल में पहुंचे। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुंभकर्ण नहीं उठा। तब मेघनाद को एक तरकीब सूझी। कमांडर प्रहस्त काकाश्री को स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद है। मसालेदार भोजन की सुगंध उन्हें तुरंत जागृत कर देती है। इसलिए तरह तरह के ताजे और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करके काकाश्री के सामने मेज पर रखे जाते हैं ताकि भोजन की खुशबू सीधे उनकी नाक तक पहुंचे। जल्दी से भोजन का इंतजाम किया जाए। भोजन की खुशबू, वाह भोजन। पुत्र मेघनाद, पहले भोजन खाता हूं, फिर तुमसे बात करता हूं। मैंने तुम्हें देख लिया है। कृपा करके मेरे सामने आ जाओ। ये बेटा मेघनाद और सेनापति, कृपया मुझे बताएं कि मुझे इस तरह अचानक नींद के बीच में जगाने का क्या मतलब है? क्षमा काकाश्री, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पिता महाराजा रावण ने मुझे ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आपको अपने रावण महल के सामने 1 घंटे के लिए बुलाया है। वे आपसे वहीं मिलेंगे। हाय रावण, ये कैसी हलचल है? क्या हो रहा है? महल से चीखें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध चल रहा हो। कृपया मुझे बताइए क्या हो रहा है? ये भाई, युद्ध चल रहा है। मेरे और अयोध्या के तपस्वियों श्री राम और लक्ष्मण के बीच। हमारी सेना उनकी सेना से हार रही है। मुझे इस युद्ध में जीत का पूरा भरोसा है। यदि आप मेरी सेना का नेतृत्व करेंगे तो मेरी सेना निश्चित रूप से जीतेगी। इसलिए कृपया आज के युद्ध में मेरी सहायता कीजिए। राम और लक्ष्मण? जी हाँ, मुझे पता है। वे अयोध्या के दिवंगत राजा दशरथ के पुत्र हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वे दोनों अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों से वनवास में हैं। लेकिन आप उनसे क्यों लड़ रहे हैं? भाई श्री राम ने आपकी और मेरी बहन सुपर्खा से विवाह करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनका अपमान किया और सुपर्खा की नाक काट दी। इसका बदला लेने के लिए मैंने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। वह सीता को पाने के लिए ही मुझसे लड़ रहे हैं। हे रावण भाई, तुमने ये क्या किया?
क्या तुम जानते भी हो कि वे दो तपस्वी कौन हैं? श्री राम भगवान नारायण विष्णु के अवतार हैं। श्री लक्ष्मण भगवान शेषनाग के अवतार हैं। और माता सीता, जिनका तुमने अपहरण किया है, महालक्ष्मी का अवतार और एक पवित्र स्त्री है। भाई, माता सीता को श्री राम को लौटा दो। अधर्म का अंत निश्चित है। भाई, क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो या नहीं? साफ साफ बताओ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो अपने महल में वापस जाओ और फिर से सो जाओ। अगर तुम यहाँ रहे तो मैं तुम्हारी जान लेने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। हमारी नजरों से दूर चले जाओ। रावण, आप मेरे बड़े भाई और लंका के राजा हैं। अपने छोटे भाई और आपके दास होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने बड़े भाई और इस देश के राजा के आदेशों का पालन करूं। ठीक है भाई, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं। कृपया मेरी अंतिम श्रद्धांजलि स्वीकार करें। मैं जा रहा हूं भाई। सावधान श्री राम, आ रहा हूं। तुम लोगों को सबक देने की लड़ाई कैसी होती है। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बंदर सैनिकों, बच सके तो बचा लो अपने को। ये सब क्या हो रहा है? विभीषण जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वामी श्री राम, वाह आग आया है। अब तुरंत युद्ध क्षेत्र में जाना होगा, वरना वाह तबाही मचा देगा। कुंभकर्ण आ गया है। कुंभकर्ण की युद्ध शैली से वानर सेना पूरी तरह निहत्ती हो जाती है। भय और दहशत उन पर हावी हो जाती है और वे भागने लगते हैं। भयभीत होकर वे सभी अपने शिविर की सीमा पर स्थित राम की प्रतिमा से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। श्री राम आ गए, लेकिन आप थोड़ी देर से आए। कोई बात नहीं, देर से आना अच्छा ही हुआ। आपके देर से आने के कारण बंदरों को खाकर मेरी भूख थोड़ी शांत हो गई है। अब मैं आप सबको खाकर अपनी भूख पूरी तरह मिटा लूंगा। कुंभकर्ण, बहुत हो गई बातें, अब लड़ो। तुमने हमारे सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कृपया युद्ध जीतने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। आप मेरे सामने चींटी के समान हैं। मैं आपको और आपकी सेना को पल भर में कुचल दूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन किसे चींटी की तरह कुचल देता है। अगर हो सके तो खुद को बचा लो, फिर मुझे कुचलने के बारे में सोचो। मुझे दिखाओ कि तुम अपने तरकश में मौजूद किसी भी बाण से इस हमले को रोक सकते हो, तब मैं तुम्हें अपने बराबर का योद्धा मान लूंगा। ठीक है, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। कुंभकर्ण, देखो तुम इस हमले से खुद को बचा लो।
रुकने नहीं दूंगा। अब इस हमले से खुद को बचा लो। कुंभकर्ण, तुम अब तक बहुत खेल चुके हो। अब तुम्हारा अंत समय आ चुका है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें इस हथियार से खत्म करने जा रहा हूं। हे ब्रह्मा परमेश्वर, इस शत्रु का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र आवश्यक है। ब्रह्मास्त्र प्रकट हो। ये रामचरितमानस के लंका कांड का चौथा भाग था, जिसमें कुंभकर्ण वध लीला का मंचन किया गया था। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मेघनाद वध लीला का आनंद लेने के लिए फिर से एकत्रित हों। दर्शकों, मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप ये सभी वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं, ताकि उनमें भी सनातन धर्म को समझने और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान गरिमामय आचरण सीखने की इच्छा जागृत हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय श्री राम। तो मेरे प्यारे राम भक्तों और दर्शकों, अगर आप मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक दिए हैं। आप उन लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां देना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।